हु वाज द फाउंडर ऑफ बनारस यूनिवर्सिटी? BHU की स्थापना किसने की थी? हमारे पास क्या आ रहा है? BHU की स्थापना किसने की थी? BHU की स्थापना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुकुमार दत्त, किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी, मदन मोहन मालवीय ने की थी। और वो उस समय का एशिया का सबसे बड़ा क्या था? विश्वविद्यालय था। और ये बनारस में है, यूपी में है, ठीक है। उसके बाद है द आइडिया ऑफ फेडरेशन वाज फर्स्ट प्रपोज्ड इन। द आइडिया ऑफ फेडरेशन मतलब संघ का विचार, आइडिया ऑफ फेडरेशन, संघ का विचार सर्वप्रथम प्रस्तावित किया गया। कब प्रस्तावित किया गया? संघ का विचार, ये देखिएगा, फेडरेशन, द आइडिया ऑफ फेडरेशन, संघ का विचार सबसे पहले कब प्रस्तावित किया गया? मार्लेमेंटो सुधार में 1855। इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक क्वेश्चन में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये संघ के बारे में। तो आप याद करिए कि किसमें किए थे? तो 1928 के नेहरू रिपोर्ट में। कब किए थे? 1928 के नेहरू रिपोर्ट में संघ का प्रस्ताव आ चुका है। संघ का प्रस्ताव में क्या होगा कि भारत एक कैसा होगा? संघीय राज्य होगा, जिसमें क्या होगा? द्विसदनीय विधायिका होगी, द्विसदनीय विधायिका होगी। भारत क्या होगा? एक संघ होगा, और संघ की क्या होगा? 2 विधायिका होगी, है ना। 2 क्या होगा? 2 विधायिका होगी और द्विसदनीय विधायिका होगी, और मंत्रालय जो होगा विधायिका के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। इसको बाद में क्या किया गया? सभी दलों द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया। सभी दलों ने क्या किया? इसको मान्यता दे दिया। किसको? ये वाला पार्ट को, संघीय व्यवस्था को, भारत के संघीय व्यवस्था को सभी दलों ने मान लिया। तो अभी इसके पहले पढ़ रहे थे क्या? संघ का विचार में जो नेहरू रिपोर्ट आया था, नेहरू का जो बात हुआ, तो बहुत सारा पॉइंट हम लोग डिस्कस किए हैं कि नहीं? चीफ सेंटर ऑफ बहावी मूवमेंट ड्यूरिंग 19वीं सेंचुरी वाज। 19वीं शताब्दी में बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पटना था, लाहौर था, अमृतसर था, कहाँ था? पुणे था। क्या होगा? तो डायरेक्ट आंसर है पटना। हु हैड लेड कोल रिवोल्ट? कोल रिवोल्ट किया नेतृत्व किसने किया था? इसका डायरेक्ट आंसर बुद्धू भगत। बुद्धू भगत ने क्या किया था? कोल रिवोल्ट का नेतृत्व किया था। Who amongst the following had called the Government of India Act 1935 as a charter of slavery? ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक्ट है। ये क्या इंटरेस्टिंग एक्ट है? गुलामी का चार्टर। किसको कहा गया? 1935 को। भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का चार्टर कहा गया, यानी स्लेवरी एक्ट कहा गया। और किसके द्वारा कहा गया? जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, किसके द्वारा कहा गया? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया। और जवाहरलाल नेहरू कौन है? कौन बने? क्या बने बाद में? हमारे प्रथम प्रधानमंत्री बने, ठीक है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? गुलामी का चार्टर। इसको क्या बोला जा रहा है? गुलामी का चार्टर भी बोला जा रहा है। इसके अगला क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे क्या? वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इज इंपॉर्टेंट। मतलब इंपॉर्टेंट भी है और इसको स्लेवरी ऑफ चार्टर भी बोल रहे हैं, ठीक है। यह भारत सरकार अधिनियम 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय संविधान का एक मुख्य स्रोत है। इसके द्वारा भारत को स्वतंत्रता मिली। इसमें भारत के विभाजन का वर्णन है, या इसके द्वारा सियासतों का अंत हो गया। क्या हो गया? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 क्यों महत्वपूर्ण है? यह 4 ऑप्शन है, इसमें से देखिए, यह भारत के संविधान का एक मुख्य स्रोत है। मतलब हमारे भारत का जो संविधान बना, उसका एक मुख्य स्रोत कहाँ क्या है? जो सब इंपॉर्टेंट स्रोत कहाँ है? 1935 भारतीय संविधान का अधिनियम में लिया गया है। और यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है? गुलामी का चार्टर है ना। इंटरेस्टिंग बात। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हम लोग डिस्कस कर लिए? भारत सरकार अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह भारतीय संविधान का एक मुख्य स्रोत है। किसने सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक बोला? देश का नायक किसको? सुभाष चंद्र बोस को बोला जा रहा है। उस समय गांधी जी भी हैं, और उस समय इतनी बड़ी बात किसके द्वारा बोली जा रही है?
सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोली जा रही है और कौन बोल रहा है? तो ऑप्शन होगा हमारा, देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर। कौन हो जाएंगे ऑप्शन? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बोला गया सुभाष चंद्र बोस को देश का नायक। इन विच कॉन्टेक्स्ट डिड जयप्रकाश नारायण गेट द रिकॉग्निशन ऑफ नेशनल लीडर? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता का मान्यता मिला किस संदर्भ में? किस आंदोलन से पॉपुलर हुए जयप्रकाश नारायण? जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय आंदोलन का नेता, मतलब जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय नेता बनाया गया या रिकॉग्निशन मिली, मान्यता मिला। भारत छोड़ो आंदोलन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, भूदान आंदोलन, कांग्रेस कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनाना। किसमें? तो उसमें कौन सा बड़ा ये हुआ था आंदोलन? तो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में क्या मिला? राष्ट्रीय नेता के रूप में मान्यता मिली। और क्यों मान्यता मिली ये भी देखेंगे। Who was among the following leader has secretly escaped? मतलब भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गुप्त रूप से जेल से भाग गए थे। कहां से भाग गए थे? जेल से भाग गए थे। और भूमिगत गतिविधियों का आयोजन किया, मतलब छुप छुपा के रहते थे और भूमिगत गतिविधियों का आयोजन करते थे। तो सोचिए इसमें ऑप्शन क्या होगा? जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया, अशोक फर्नांडिस और जयप्रकाश नारायण। अभी हम लोग डिस्कस किए थे किसको मान्यता मिली राष्ट्रीय नेता के रूप में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो जयप्रकाश नारायण को, है ना। What was the reason for नोनिया रिवेलियन? नोनिया विद्रोह बिहार में जो नोनिया विद्रोह हुआ तो उसका कारण क्या था? बिहार में नोनिया विद्रोह होने का कारण क्या होता है? नोनिया क्या होता है? नोनिया विद्रोह का कारण सोरा, मसाला, वस्त्र, मछली, क्या हो सकता है? तो पहला ऑप्शन होगा सोरा। सोरा क्या होता है? सोरा का यूज बारूद बनाने में किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है सोरा का यूज? बारूद बनाने में। क्या चीज में सोरा का यूज होगा? बारूद बनाने में। यह विद्रोह कब से कब? 1770 से 1800, यानी 10 साल तक चला था। यह विद्रोह कब तक चला था? नोनिया विद्रोह 10 साल तक। तो सोरा का क्या होता है कि सोरा जो होता है बारूद बनाने में काम होता है। और सोरा को क्या कर रहे थे कि अंग्रेज कम दाम पे खरीदते थे और ये सोरा अगर व्यापारी को ये बेचते थे तो ज्यादा प्राइस मिलता था। तो यही मेन मोटो था कि हाँ ये नोनिया विद्रोह होने का। और यह विद्रोह क्या हुआ था? हाजीपुर, मतलब सोरा का उत्पादन कहाँ? 4 जगह हो रहा था उस समय। कौन कौन सा जगह? हाजीपुर, तिरहुत, सारण और पूर्णिया। ये 4 जगह क्या हो रहा था? सोरा का ये उत्पादन हो रहा था। और जो अंग्रेज क्या कर रहे थे? कम दाम पे खरीद रहे थे, व्यापारी इसको ज्यादा दाम पे खरीदते थे। तो ये क्या चाहते थे? ये उत्पादक जो चाह रहे थे वो क्या चाह रहे थे कि हमारा जो माल बिके वो कहाँ बिके? मतलब व्यापारियों के पास। लेकिन अंग्रेज इसको क्या कर रहे थे? दमन कर रहे थे, नहीं बेचने दे रहे थे। इसी कारण इसका विद्रोह हुआ। Who was the revolutionary leader of पटना? पटना के क्रांतिकारी नेता कौन थे? चलिए 4 ऑप्शन है, 4-5 ऑप्शन हो गया हमारे पास। एक मनिंद्र नारायण राय, अजय घोष, ज्योतिन्द्र नाथ, सरयू प्रसाद और उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा? देखिए आप सही से सोचिए। क्रांतिकारी नेता और क्रांतिकारी दल के नेता, ठीक है। इसको अगर ऐसे भी देखें क्रांतिकारी नेता या क्रांतिकारी दल के नेता, या इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि पटना युवक संघ। देखिएगा बात समझिएगा, पटना युवक संघ। कौन सा संघ? पटना युवक संघ का फाउंडर, ठीक है। नहीं फाउंडर नहीं, क्रांतिकारी योगदान में आगे बढ़ाने, पटना युवक संघ के क्रांतिकारी योगदान में भी जिनका महत्वपूर्ण योगदान है। और पटना के क्रांतिकारी दल के नेता कौन है? तो इसमें ये दोनों क्वेश्चन का आंसर एक ही व्यक्ति से रिलेटेड है, वो है मनिंद्र नारायण राय। कौन है? मनिंद्र नारायण राय। Which tribe revolted against the company government in बीरभूमि डिस्ट्रिक्ट? प्रेजेंट संथाल परगना। तो संथाल परगना बीरभूम जिले संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था? ठीक है, इसमें से ऑप्शन है संथाल, पहाड़िया, मुंडा हो। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट निकल के आएगा क्या? पहाड़िया। हमारा क्या ऑप्शन निकल के आएगा? पहाड़िया। ठीक है, चलिए आगे। Where did the military revolt of 1857 started? 1857 का सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? कहाँ से शुरू हुआ था? आरा, जगदीशपुर, रोहिणी और दानापुर, चारों में से कहाँ से शुरू हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा रोहिणी।
रोहिणी से शुरू हुआ था बिहार में, कहाँ का है, बिहार में। अगर वहाँ पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा, दो अलग अलग चीज़ें हैं, दो अलग चीज़ें, एक इंडिया स्तर पे देखेंगे, एक भारत के स्तर पे देखेंगे तो कहाँ हो जाएगा, मेरठ, और यहाँ पे देखेंगे बिहार के स्तर पे तो कहाँ हो गया, रोहिणी। लेकिन बहुत बार नाम क्या आता है, जगदीशपुर, क्यों जगदीशपुर, आरा, ये सब नाम आएगा, क्यों, बाबू वीर कुंवर सिंह के कारण, क्योंकि वीर कुंवर सिंह ज़्यादा ही पॉपुलर थे 1857 की लड़ाई में बिहार में, ठीक है। ये गौर करने वाली बात है, इसको ध्यान से देखिएगा। चलिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन है, चंपारण के विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी। तो यहाँ पे कभी कभी क्या है कि होम्स और आयर में कंफ्यूजन है, तो हम लोग होम्स को लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। Who saved गांधी लाइफ इन चंपारण सत्याग्रह, चंपारण के सत्याग्रह के टाइम हमको देखना है क्या, चंपारण के सत्याग्रह के टाइम किसने गांधी जी की जान बचाई। चंपारण के सत्याग्रह के समय कौन जान बचाया गांधी जी का, निशान सिंह, अमर सिंह, बटक मियाँ और पीर अली, चार नाम है। चार नाम में से क्या हो जाएंगे कि ये तो कन्फर्म है कि किसने जान बचाया, ये चंपारण सत्याग्रह है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी गए हुए थे क्या करने के लिए, सत्याग्रह करने के लिए, नील किसानों के सपोर्ट में, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हो गया कि गांधी जी के जान पे बनाया, तो गांधी जी के जान पे बनाया तो किसने किया था, बटक मियाँ ने। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बटक मियाँ ने गांधी जी की जान बचाई। और कैसे जान बचाई थी, तो ये एक कुक थे, रसोईया थे, कहाँ, वहीं मोतिहारी में, नील का जहाँ होता था, नील का प्रोजेक्ट होता था, नील जहाँ बनाया जाता था, जहाँ उत्पादन किया जाता था, उसी मिल में क्या थे, बटक मियाँ रसोईया काम करते थे। और इन्होंने पहले ही चेक करके खाना में जहर मिला हुआ था। Which part of Bihar was unaffected by revolt of 1857 की, 1857 की क्रांति से कौन सा पार्ट, बिहार का कौन सा ऐसा एरिया था, जिला तो बाद में, एरिया कौन सा ऐसा था। अभी तो मुंगेर एक जिला है, तो मुंगेर एक जिला है, तो उस समय क्या था कि अनअफेक्टेड रहा। अच्छा, ऑप्शन तो हम लोग डिस्कस कर ही लिए, मुंगेर। चलिए आगे चलते हैं। बराह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन, बराह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारक आंदोलन था, ठीक है। और ये साहसिक पूर्ण कार्य भी हुआ, ये एक साहसिक पूर्ण कार्य हुआ क्योंकि प्रथम बृहत शासन था उस समय। क्या था, प्रथम बृहत शासन का इस्तेमाल, मतलब कि उस समय का ये बहुत बड़ा कांड का अंजाम दिया गया बराह डकैती स्वतंत्रता आंदोलन के क्रांतिकारी आतंकवादियों ने। तो किस एरिया में दिया, तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी बंगाल। कहाँ हो जाएगा, पूर्वी बंगाल में, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, पूर्वी बंगाल। When did Muslim League get the right of first separate electorate, ठीक है। तो मुस्लिम लीग को पृथक निर्वाचन का अधिकार, पृथक निर्वाचन का अधिकार कब मिल गया, 1906 में या 1907 में, 1909 में, 1912 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो आप बताइए कि इसके हिसाब से बताइए कौन सा होगा, 1906 होगा, 1907 होगा, 1909 होगा या 1912 होगा। तो 1909 के अमृतसर के, 1909 में कब, अमृतसर के अधिवेशन में सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में, सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में, सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में, सर सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में 1909 में मार्ले मिंटो सुधार, क्या नाम था, मार्ले मिंटो सुधार के कारण, सुधार का जो अधिनियम आया था, वो जो रिकॉग्निशन किया था, रिकमेंडेड किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या किया था, पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइए कौन होंगे। जब इंडिया इंडिपेंडेंस मिला, जब भारत को आज़ादी मिली 1947 को, तो उस समय कांग्रेस के, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं, सीतारामैया नहीं, जेबी कृपलानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, होगा ना करेक्ट आंसर, जेबी कृपलानी। बिफोर इंडिपेंडेंस व्हिच इंक्लूडेड द स्टेट डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंटली बाय द किंग इन द इंडियन यूनियन, स्वतंत्रता के पूर्व किसने राजाओं द्वारा स्वतंत्र रूप से घोषित राज्य को भारतीय संघ में शामिल किया, भारतीय संघ में किसने शामिल किया, मतलब
इंडियन यूनियन में शामिल कर लिया गया किसको? स्वतंत्र राज्यों को, स्वतंत्र रूप से घोषित राज्यों को। मतलब ये लोग अलग से इंडिपेंडेंट हो गए थे और उसको भारत में मिलाने का काम किसने किया? तो किसको मिलाने का काम? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। तो इसी के साथ क्या हो रहा है, ये वाला सेट हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 50 वाला एक सेट हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और इसी तरह क्या करना है, आपको बने रहना है और खूब मेहनत करना है। और क्या करना है, ये जो है हमारा क्या है, हमारा बिहार शिक्षक भर्ती तक जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे हम लोग, इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। चलिए ठीक है।